श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वैकुंठ महोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याहुयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः संतपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान
हनुमान जी महाराज की जय। श्री वैकुंठ महोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद अयोध्यानाथ श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम
राजा राम सीता राम सीता राम सीता जय हो सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय 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 सीता राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान जिनकी समर्चा में, जिनकी वरिवस्या में यह दिव्य महोत्सव अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री ठाकुर जी जिनके चरणों में बैठकर अनेकानेक लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री राम कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाया, ऐसे पूज्य श्री ठाकुर जी हमारे परम स्नेही वात्सल्य भाजन आचार्य श्री इंद्रेश जी, यहाँ विराजमान सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर ऐसे दिव्य महापुरुष की सन्निधि में और दिव्यतम महापुरुष की स्मृति में, ऐसी दिव्य व्यवस्था में भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की ये मंगलमयी कथा, ये रामायण ठाकुर जी का निवास है। रामायण 100 करोड़ रामायण है, लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो वाल्मीकि जी की रचना को रामायण कहते हैं। बाकी सभी रामायणों के आगे पीछे विशेषण लगा रहता है। कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमद् रामचरित मानस रामायण, और केवल रामायण अगर कहे तो वाल्मीकि जी की रचना को ही रामायण कहते हैं। इसका नाम रामायण क्यों है? आचार्यों ने कहा रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहां रहते हैं? बोले रामायण में ही रहते हैं। किसी को आप ढूंढना चाहो तो उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पहले उसका पता ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो रहता कहां, तब उसको ढूंढने में सुविधा हो जाएगी, आप वहां पहुंच जाओ, वो मिल जाएगा। उसी प्रकार से राम जी को अगर ढूंढना है, ठाकुर को ढूंढना, ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बोले तो ठाकुर जी अपने घर में मिलेंगे। बोले उनके घर का पता क्या है?
बोले ठाकुर जी का घर ही रामायण है, रामस्य अयनम रामायणम, यहीं आ जाओ ठाकुर जी मिल जाएंगे। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, घर। रामायण में ही ठाकुर जी निवास करते हैं। ठाकुर जी को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, रामायण में आओ ठाकुर जी मिल जाए। कन्हैया को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भागवत में विराजमान है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तो भगवान का ये दिव्य मंगलमय चरित्र, भगवान का निवास भूत रामायण, रामस्य अयनम रामायण। दूसरा भी अर्थ किया, ये रामायण का मतलब क्या है? बोले रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद रामायणम, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए उसको कहते हैं रामायण। राम जी को प्राप्त करना है, क्या करें, कौन सा साधन करें? बोले कुछ मत करो, बस रामायण पढ़ते रहो, रामायण सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम, बस। और भगवान का गुण गा करके, ठाकुर के चरित्र को सुन करके, उनका नाम लेकर के, रामायण को पढ़ते पढ़ते ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओ। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के किसको परम गति नहीं मिली? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जवन की रात खस, स्वपचाति अति अघरूप दे। आभीर जवन की रात खस, स्वपचाति अति अघरूप दे। कई नाम बारक ते भी पावन, होहि राम नमामि ते। कई नाम बारक ते भी पावन, होहि राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। श्री कलिपावनावतार श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। भगवान श्री रघुनंदन का भजन करके, उनकी भक्ति करके किसको गति नहीं मिली? ठाकुर जी का नाम स्मरण करके, उनकी कथा को श्रवण करके, उनके चरणों में अपने मन को लगा करके किसको गति नहीं मिली? बड़े से बड़े पापी तर गए महाराज, सबका नाम गिना दिया। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, एक दो नहीं, अनंत। लेकिन ये किसको कह रहे हैं गोस्वामी जी? बोले ऐसी सुंदर कथा सुनाते हुए गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं। सुनु सठ मना। श्रीमद् रामचरितमानस की यह भी एक बड़ी अद्भुत विशेषता है। जब श्री गोस्वामी जी महाराज कोई उपदेश देते हैं तो संबोधन अपने मन को करते हैं, हे मन तू ऐसा कर। एक महात्मा कहते थे कि गोस्वामी जैसे महापुरुष अपने मन को कथा सुनाते हैं, और आज की स्थिति क्या है? बोले आज हम अपने मन से कथा सुनाते हैं। थोड़ा सा अंतर है, अपने मन से सुनाते। अपने मन से मत सुनाओ, जो शास्त्र में लिखा है वही सुनाओ। और किसको सुनाओ? बोले मन को सुनाओ। अपने मन से कथा सुनाई जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र के आलोक में अपने ही मन को कथा सुनाओ। गोस्वामी जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। पाई न के गति बतित पावन, राम भज सुन सठ मना। हे सठ मन, तू भगवान के चरित्र को सुन, ठाकुर जी की लीला को श्रवण करो, इनमें मन लगाओ। और भगवान श्री राम तो परम करुणा निधान है, कृपालु करुणा वरुणालय भक्तवत्सल, जीव के अनंत अनंत अपराधों को भी क्षमा कर देने वाले परम दयालु।
ऐसे ठाकुर जी के चरित्र को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, ये अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीव को भगवान की मंगलमयी कथा और भगवत लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता। बड़ा ही दिव्य प्रसंग कल चल रहा था। ठाकुर जी दंडकारण्य में पधारे। दंडकारण्य को पावन करने के लिए नंगे पांव निरावरण चरण से भगवान दंडकारण्य में भ्रमण करते। वृंदावन के ठाकुर भी बड़े कृपालु, वृंदावन में नंगे पांव ही भ्रमण करते। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दंडकारण्य को पवित्र करने के लिए भगवान श्री रघुनंदन नंगे पांव वन में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते हुए उन ऋषि मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। मुनिन मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। ठाकुर जी उन मुनियों के आश्रम में जा जाकर के उनको सुख देते। ऐसा दयालु कौन होगा जो किसी के यहां स्वयं चल करके जाए और सुख दे और दूसरे को सुख देने में स्वयं दुख सहन करे। यही तो ठाकुर की करुणा। स्वयं दुख सहन करते हैं, माता पिता को, परिवार को, राज को सब त्याग करके बन बन भटकते हुए शीत आतप वात सब सहन करते हुए अपने निरावरण चरण से कष्ट सहन करते हुए उन मुनियों के आश्रम में जाकर के अपने दर्शन से लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं ठाकुर जी। मुनिन मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। भगवान जब दंडकारण्य में पहुंचे तो वहां पर देखा मुनियों को मार मार करके असुर खा गए थे, हड्डियों का ढेर लगा दिया था। जो मुनि महात्मा बचे थे उन महात्माओं ने दिखाया। राम जी ने तो दूर से देखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उन मुनियों ने राम जी को कहा, ये ही पश्य शरीराणि मुनीनाम भावितात्मनाम। ये ही पश्य। वे मुनि लोग कहते हैं राम जी आप इधर आओ 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 आओ, हम आपको दिखाते हैं। ये ही पश्य, ये देखो, मुनीनाम भावितात्मनाम, जिन मुनियों ने आपके चरणों की भक्ति की और अपनी आत्मा को आपके भाव से भावित किया। भावितात्मनाम हतानाम राक्षसैर घोरैर बहुनाम बहुधा बने। ऐसे उन मुनियों को राक्षसों ने मार डाला, खाकर के हड्डियों का ढेर लगा दिया। और रोते हुए उन महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की कि परिपालय नो राम बध्यमानान् निशाचरैहि। हे भगवान, निशाचरों के द्वारा हम बध्यमान हैं, ये हमारा वध कर देते हैं, आप हमारा पालन करो। परिपालय नो राम बध्यमानान् निशाचरैहि परात्वन्तिर्गतिर्वीरो पृथिव्यां नोपपद्यते। पराम त्वत्तो, आपके अतिरिक्त मेरी कोई गति नहीं। ये उन मुनियों की शरणागति हो रही है। ये शरणागति का भाव यही महर्षि वाल्मीकि संकेत कर रहे हैं। और वेद में मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, श्रुति कहती है अगर मोक्ष की कामना है, भगवत प्राप्ति की कामना है, तो भगवान की प्रपत्ति करो, भगवान की शरणागति करो। शरणागति को ही परम धर्म माना और वेदों ने भगवत शरणागति को ही मुक्ति का, कल्याण का परम उपाय कहा। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है, चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित है। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो ये महर्षि लोग कहते हैं कि परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम नोपपद्यते, आपके अतिरिक्त हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। और भगवान के अतिरिक्त जीव की कोई दूसरी गति है ही नहीं, जीव जाएगा कहां? रामम बिना का गति, भगवान के अतिरिक्त कोई गति ही नहीं। इसीलिए मुनि महात्मा भी यहां कहते हैं कि परातत्तो गतिर वीर पृथिव्याम नोपपद्यते, हमारी कोई दूसरी गति नहीं है और आपकी गति, आप ही हमारे गति हैं। इसका मतलब आपको हम रक्षक के रूप में, शरण के रूप में अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आपके चरण में आए हैं, यही हमारी शरणागति है।
इस प्रकार उन मुनियों ने जब भगवान से निवेदन किया तो तपस्विनाम रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर ऋषयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः। भगवान ने उन मुनियों के सामने कहा, हे मुनियों, तपस्विनाम रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान्। हे मुनियों, आपके सम्मुख ही, आपके देखते देखते इन शत्रुओं का, इन राक्षसों का मैं संहार करूंगा। पश्यन्तु वीर्यम ऋषयः। हे मुनियों, आप हमारे और हमारे भाई लक्ष्मण के वीर्य को, पराक्रम को आप देखना। सभ्रातुर्मे तपोधनाः। भ्राता के सहित, लक्ष्मण के सहित मैं असुरों का, हम दोनों भाई मिलकर के असुरों का संहार करेंगे और आप देखेंगे हमारे पराक्रम को। ऐसा कह करके भगवान ने उन मुनियों को आश्वस्त किया। दत्त्वा वरम चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। उन मुनियों को आश्वस्त करके धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन, भगवान श्री राम के लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धर्मे धृतात्मा, जिन्होंने अपनी आत्मा को धर्म में व्यवस्थित कर दिया है। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने शरीर। ये आत्मा शब्द के सारे अर्थ हैं। आत्मा माने केवल आत्मा ही नहीं होती। कहां पर किस प्रसंग में आत्मा शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, ये सब शास्त्र के आधार पर निर्णय होता है। आत्मा माने परमात्मा भी होता है। बहुत जगहों पर आत्मा शब्द से परमात्मा को ही कहा गया है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। इस वेद मंत्र में आत्मा माने परमात्मा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो आत्मा माने शरीर भी, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त। तो कहते हैं धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन। लक्ष्मण के सहित जिन रघुनंदन ने अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया है, ऐसे धर्म स्वरूप भगवान श्री रघुनंदन तपोधनैश्चापि सहार्यवर्धनः। उन महामुनियों के द्वारा पूजित होकर, सम्मानित होकर भगवान वहां से चलते हैं और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचते हैं तो सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान का स्वागत किया। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते समय रास्ते में ही एक जगह भगवान वृक्ष के नीचे जब बैठ करके विश्राम करने लगे तो अवसर पाकर के श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, जब देखा कि ये प्रसन्न है और जो घटना पीछे घटित हो गई थी, भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं उन असुरों का संहार करूंगा। उस घटना को सुनकर के श्री जानकी जी के हृदय में बड़ी करुणा आई कि नाहक में इन्होंने असुरों को मारने का संकल्प कर लिया। इन असुरों से इनकी क्या दुश्मनी है, क्या शत्रुता है, ये तो ठीक काम नहीं किया इन्होंने। तो मौका पाकर के श्री जानकी जी ने कहा कि हे भगवान, मनुष्य के जीवन में 3 व्यसन बड़े खतरनाक होते, बड़े भयानक होते। कौन कौन से व्यसन? बोले त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्यामाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरावुभौ परदाराभिगमनम बिना वैरम च रौद्रता। जानकी जी ने कहा, पुरुष के जीवन में 3 व्यसन बड़े भयानक होते हैं। पहला व्यसन मिथ्या वाक्यम, झूठ बोलना, और दूसरा बोले परदाराभिगमनम, परस्त्री गमन, और तीसरा व्यसन बोले बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण जो है रौद्र रूप धारण करना और अनावश्यक किसी से लड़ने की और झगड़ा करने की इच्छा रखना।
बिना वैरंच रौद्रता, ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन में उसके पतन का कारण बन जाती हैं। इसलिए हे भगवान, मैंने देखा है आपके जीवन में मिथ्या वाक्य नहीं है, पहला व्यसन नहीं है, और परदाराभिगमनम, यह भी व्यसन आपके जीवन में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीसरा व्यसन जो है, बिना वैरम च रौद्रता, बिना किसी कारण के, बिना शत्रुता के ये रौद्र रूप धारण करना, ये व्यसन आपके अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। आपने इन असुरों को मारने का जो संकल्प किया, ये ठीक नहीं किया। उनसे आपकी क्या दुश्मनी, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? और ये सब इसीलिए हुआ कि आप जब अयोध्या से चले, तपस्या करने के लिए चले, लेकिन ये साथ में धनुष बाण और तलवार, ये अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के कारण, इन अस्त्र शस्त्रों के संग के कारण ही आपके अंदर ये हिंसा की वृत्ति उत्पन्न हुई। श्री जानकी जी कहती हैं कि इन अस्त्र शस्त्रों के कारण ही आपके अंदर ये युद्ध करने की, मारकाट करने की इच्छा पैदा हुई। इसलिए अस्त्र शस्त्रों को साथ में रखना, यह भी अपनी वृत्ति को विकृत करना है। और जानकी जी भगवान को एक कथा सुनाती है। जानकी जी कहती हैं कि एक महर्षि थे, महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे। कस्मिश्चित अभवत पुण्ये बने, किसी वन में कोई पुण्यात्मा थे, तपस्वी थे, और वो बड़ी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देख करके सचीपति इंद्र के मन में हुआ कि कहीं ये मेरा स्वर्ग लेने के लिए तो तप नहीं कर रहा। तो उस महात्मा की तपस्या को नष्ट करने के लिए इंद्र ने कुचक्र चलाया। जानकी जी कहती हैं कि तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुम इंद्र सचीपति ही। सचीपति इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए योजना बनाई और क्षत्रिय का रूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके देवराज इंद्र आए और महात्मा के आश्रम से के सामने से ही घोड़े पर बैठकर तीव्र गति से जाने लगे। जाते जाते घोड़े पर बैठे बैठे उन्होंने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं और ये मेरी तलवार मैं आपके आश्रम में छोड़ करके जा रहा हूं, फिर आऊंगा तो लेकर के जाऊंगा। बस इतना कहा और इंद्र ने वो तलवार महात्मा के आश्रम में फेंक दी और इंद्र घोड़ा पर बैठकर निकल गए। वो महात्मा ये नहीं पूछ सके कि महाराज आप कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे, और ये आप तलवार मेरे यहां छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, ये सब पूछने का अवसर उनको नहीं मिला। इंद्र निकल गए। इंद्र का तो उद्देश्य था किसी प्रकार इस महात्मा की तपस्या बिगाड़ो। तलवार छोड़ करके चले गए। अब उन महात्मा ने, तपस्वी ने सोचा, भाई वो क्षत्रिय था, उसकी तलवार थी, मेरे यहां धरोहर रख करके गया है और बोला है कि हम आएंगे ले जाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, धर्म बनता है कि इस तलवार को हम सुरक्षित रखें। आज नहीं कल वो आएगा तो मैं कहां से दूंगा। इस धर्म का चिंतन करके, ऐसा विचार करके महात्मा ने उस तलवार को ले जाकर के अपनी कुटिया में रख लिया। नित्यम शस्त्रम परिवहन क्रमेण च तपोधन। तपस्या के धनी वो महात्मा उस तलवार को अब ढोने लगे। महाराज परिवहन, ऐसे तो अपनी कुटिया छोड़ करके चले जाया करते थे जंगल में, स्नान करने चले जाएं, कंदमूल फल लेने चले जाएं, घूमने टहलने चले जाएं, कोई चिंता नहीं। क्यों बोले कुटिया में कोई ऐसी वस्तु थी नहीं कि जिसकी चोरी का डर हो या कोई ले जाएगा, और ले जाएगा तो ले जाए। लेकिन अब तो चिंता हो गई कि तलवार छोड़ करके जाऊंगा और कोई ले गया तो छत्री आएगा तो मैं कहां से दूंगा। तो अब जब स्नान करने जाए तो तलवार साथ में लेकर के जाए, कंदमूल फल लेने जाए तो तलवार साथ में लेकर के जाए। अब तलवार जब हाथ में रहती थी तो हाथ हिलाते रहते थे, अपना ऐसे ऐसे करते रहते। जंगल में सघन वृक्षों की पंक्तियां तलवार को हाथ में लेकर के हिलाते हुए सहज भाव से जाते थे।
वो तलवार वृक्ष की डालियों पर लगती, कोमल कोमल पत्ते खच खच कट जाते। अब धीरे धीरे महात्मा जी को मजा आने लगा। जब मजा आने लगा उस तलवार को नचाने में, तो और बढ़िया बढ़िया से नचावे और मारे कच्च से तलवार से, वो पेड़ की डाली कट जाए, बड़ा मजा आए। अब तो उसका उपयोग भी करने लगे। कभी कोई फल तोड़ना हो, वहां तक हाथ नहीं पहुंचता तो उसी तलवार से ही उसको गिरा लेते। दतुअन तोड़नी हो, प्रभाती करनी हो तो बढ़िया उसी का उपयोग कर लेते। लकड़ी तोड़नी हो, काटनी हो, कुछ भी करना हो, और 24 घंटे उस तलवार को लेकर के वो घूमते, जहां जाए तलवार साथ में ले जाए। श्री जानकी जी कहती हैं कि उस तलवार को साथ रखने के कारण धीरे धीरे उन महात्मा की वृत्ति बदलती चली गई, और परिणाम ये हुआ कि वो बहुत बड़े चोर और डाकू बन गए जो तपस्या कर रहे। जानकी जी कहती हैं कि तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरको मुनि ही। वो मुनि थे, महात्मा थे, लेकिन उस शस्त्र के कारण, उस तलवार को अपने पास रखने के कारण उन महात्मा को नरक में जाना पड़ा। शस्त्र संवास के कारण उनको नरक जाना पड़ा। एवमेतत् पुरावृत्तम शस्त्र संयोग कारणम। शस्त्र के संयोग से इस प्रकार उस महात्मा की दुर्गति हो गई। ये पुरावृत्त, ये पुराना इतिहास मैंने सुना है। श्री जानकी जी भगवान को ये कथा सुना रही और कहती हैं कि वस्तु के संग के कारण भी व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है। सत्संग करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। श्री कपिल भगवान कहते हैं प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। विषयों का संग और विषयी व्यक्ति का संग और असत वस्तुओं का संग व्यक्ति को विकृत कर देता है। केवल व्यक्ति का ही कुसंग नहीं होता, वस्तु का भी कुसंग होता है, स्थान का भी कुसंग होता है, साहित्य का भी कुसंग होता है, काल का भी कुसंग होता है। असत व्यक्ति का साथ करोगे तो निश्चित रूप से असत वृत्तियां जागृत होंगी। असत व्यक्ति का आप साथ नहीं करते, लेकिन असत वस्तुओं को आप अपने सन्निकट रखते हैं, तो उन वस्तुओं के कारण भी आपकी मानसिकता बदल जाएगी। इसलिए अपने आसपास की वस्तुओं को, आसपास के दृश्य को, आसपास के उपकरण को भी सुंदर और पवित्र आदर्शयुक्त होना चाहिए। अन्यथा उन वस्तुओं के कारण हमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। और केवल वस्तुओं से नहीं, स्थान से भी। गलत स्थान पर आप चले जाएंगे तो उस स्थान के प्रभाव से भी आपके अंदर विकृति आ जाएगी, काल का भी प्रभाव। इसलिए केवल कुसंग से हम बचें, केवल असंग से हम वो असत व्यक्तियों से बचें, इतना ही नहीं, असत वस्तुओं से, असत साहित्य से, इन सब चीजों से अपने आप को जब हम बचा पाएंगे तभी हम कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे। अन्यथा मन की वृत्ति बड़ी अद्भुत है। ये मन बड़ा चंचल है, कब किधर विकार से युक्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जानकी जी कहती हैं प्रभो तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरको मुनिहि। उस शस्त्र के संवास के कारण वो महात्मा नरक में चले गए। इसलिए मैं आपको कहती हूं, ये तलवार धनुष बाण आपने अपने साथ रखा है, इसीलिए आपके अंदर ये मारने काटने की इच्छा पैदा हुई। इनको मार डालेंगे, पृथ्वी के सारे राक्षस को समाप्त कर देंगे, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ये सब भावनाएं आपके अंदर जो आई इस अस्त्र शस्त्र के कारण। और कितनी मर्यादा है कि भगवान को ये उपदेश देती हुई श्री जी भगवान को भी उपदेश करती। महाराज कभी कभी भगवान को भी उपदेश की जरूरत पड़ती है। और भगवान को कौन उपदेश दे सकता है? बोले स्त्री जी ही उपदेश दे सकती हैं, और कौन दे सकता है? कांता सम्मित उपदेश इसी को कहते हैं। कांता सम्मित उपदेश का मतलब प्रियतमा पत्नी प्रेम पूर्वक कोई उपदेश दे दे, समझा दे, तो वो बात व्यक्ति को समझ में आ जाती है। जानकी जी भगवान को उपदेश करती हैं। हमारे यहां श्री गोदाम्बा जी का इस समय महोत्सव चल रहा है, तो गोदाम्बा जी के चरित्र का जब हम लोग चिंतन करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम
पारार्थ्यम स्वम श्रुति सत शिरसिद्धम अध्यापयंतीम सोच्छिष्टायाम सृज निगलितम या बलात्कृत्य भुंक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम भूय एवास्तु भूयः। भगवती श्री गोदाम्बा जी के चरित्र का ये मूल विषय केवल है। श्री गोदाम्बा जी क्या करती हैं? बोले भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को शिक्षा देती हैं, भगवान को पढ़ाती हैं। अध्यापयंतीम, भगवान का अध्यापन करती हैं। कौन है? बोले श्री जी हैं, भगवान को सिखाती हैं। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, नीला देवी के उत्तुंग पयोधर के तट पर शयन करने वाले गोविंद कृष्ण को गोदाम्बा जी उत्थापन करती हैं, जगाती हैं। ये नीला देवी ही श्री राधा रानी है। हमारे यहां श्री संप्रदाय में भगवान की वृंदावन की एक महिषी नीला देवी का चिंतन किया है आचार्यों ने, जिनका किसी पुराण में वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे षटकोप सूरी ने और सभी आचार्यों ने अपने दिव्य प्रबंध में गाथा गाई है कि वृंदावन में, ब्रज में कुंभ नाम के कोई गोप थे। कुंभ नाम के गोप, उनकी बेटी जो थी उनका नाम नीला, और उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। किस प्रकार विवाह हुआ? बोले वे कुंभ गोप प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे यहां 7 जो उद्धत वृषभ हैं उनको जो अपने वश में कर लेगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जो कथा सत्या जी के विवाह से जुड़ी हुई, इसी कथा को वहां जोड़ते हुए हमारे आचार्यों ने अनुभव किया कि वृंदावन में ही कुंभ नाम के गोप जो नंद बाबा के संबंधी भी थे, उन्हीं की बेटी नीला, और उन्होंने कुंभ गोप ने अपनी बेटी नीला के विवाह के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की और गोविंद कृष्ण ने उस प्रतिज्ञा को पूरी की। तो कुंभ गोप ने अपनी बेटी नीला का विवाह भगवान के साथ किया, और वृंदावन में भगवान की मुख्य पट्ट महिषी नीला देवी हैं, ऐसा उन दाक्षिणात्य आचार्यों ने चिंतन किया। और उन्हीं नीला देवी के प्रेम में वही नीला देवी भगवती श्री राधा है। नीलांबर को धारण करने वाली, भगवान पीतांबर धारण करते हैं और राधा रानी नीलांबर धारण करते। क्यों? बोले राधा रानी का वर्ण पीत है और ठाकुर का वर्ण नील है। राधा रानी के वर्ण के वस्त्र को धारण करके मानो राधा तत्व से आवेष्टित कृष्ण तत्व है, और कृष्ण तत्व जो नील वर्ण है, नीले रंग का वस्त्र धारण करने वाली भगवती राधा रानी नीला देवी कृष्ण तत्व से मानो आपेष्टित है। दोनों में अभेद है। तो श्री नीला देवी भगवान की परम प्रेयसी ब्रज में, उन्हीं के स्नेह में, उन्हीं के आश्रित होकर के गोविंद ब्रज में लीला करते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं गोदाम्बा जी भगवान को जब जगाती हैं तो कहती हैं, नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, नीला देवी के उत्तुंग पयोधर के तट पर जो सोए हुए हैं कृष्ण, उद्बोध्य, उनको जगाती हैं और कहती महाराज सो मत उठो। उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति सत शिरसिद्धम अध्यापयंती। और श्री जी, श्री गोदाम्बा जी भगवान से कहती कि हे प्रभु, आप समस्त जीवों के स्वामी हो। ये समस्त जीव जितने प्राणी हैं दुनिया के, ये सब आपकी संपत्ति हैं, और आप ऐसे सोते रहोगे तो आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसकी बहुत संपत्ति हो और दिन भर सोए, अपनी संपत्ति की देख रेख न करे तो क्या होगा? बोले उसकी संपत्ति क्षीण हो जाएगी। गोदाम्बा जी भगवान से कहती है जीव आपकी संपत्ति है, और आप ऐसे ही सोते रहोगे तो आपके ये जीव, आपकी जो संपत्ति हैं, आपके अपने हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। आप अपने स्वरूप को समझो, आप परम तत्व हो। पारार्थ्यम स्वम श्रुति सत शिरसिद्धम अध्यापयंती। और भगवान को पढ़ाती हैं, कहती सीखो। वेदों में आपको परम तत्व कहा गया है, आपको सबका स्वामी कहा गया है, आप अपने स्वरूप को जानो। तो गोदाम्बा जी कौन है? बोले श्री जी हैं, वो भी श्री का ही एक रूप है। तो श्री जी भगवान को उपदेश करती है, भगवान को बताती हैं कि ये जीव आपकी संपत्ति है, आप इनकी रक्षा करो। यहां पर भगवती श्री कौन है? बोले सीता जी। भगवान को कहती हैं आप ऐसा संकल्प मत करो, इन जीवों को मारने का व्यर्थ में संकल्प आप कर रहे हो। लेकिन इस उपदेश में भी कितनी मर्यादा है। जानकी जी भगवान से
कहती हैं प्रभु मैं आपको क्या उपदेश दे पाऊंगी, आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, ये तो मेरा स्नेह है, इसलिए मैं अपने स्नेह के कारण आपको स्मरण दिला रही हूं। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वाम न तु शिक्षये। श्री जानकी जी कहती हैं, हे प्रभु स्नेहाच्च आपके प्रति मेरा बहुत स्नेह है, और बहुमानाच्च मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, और आपने भी मुझे बहुत मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है, इसलिए मैं आपको शिक्षा तो नहीं दे सकती, लेकिन स्मारये मैं आपको स्मरण दिला रही हूं। आप तो सब जानते हो, स्मारये त्वाम तो शिक्षे न कथंचन साकार्या गृहीत धनुषा त्वया। इसलिए हे प्रभु आपको धनुष लेकर के ये सब युद्ध का काम नहीं करना चाहिए, यही नारी का धर्म है। पति अगर कहीं कुछ विचलित हो तो प्रेम पूर्वक उसको समझा करके यही कहे, अरे आप तो सब जानते हो, हम तो केवल आपको स्मरण दिला रही हूं, मैं आपको केवल याद दिला रही हूं, आपको सब कुछ मालूम है, मैं आपको क्या बताऊंगी। इतनी विनम्रता से श्री जानकी जी ने जब भगवान से कहा तो भगवान ने सुन लिया, और भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए जानकी जी कहती हैं, हे रघुनंदन, जीव जब धर्म का पालन करता है, व्यक्ति धर्म का पालन करता है, तो धर्म से ही उसे सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है। धर्माद अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। धर्माद अर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, और धर्म से ही जीव को सुख होता है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से ही जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म सारमिदम जगत, इस जगत का सार क्या है? श्री जानकी जी कहती हैं धर्म सारमिदम जगत, ये जगत धर्म सार है, इस दुनिया का सार धर्म ही है। इस दुनिया में आकर के अगर सार तत्व ढूंढना है तो क्या है? बोले धर्म ही सार है। जितना तुम धर्म का पालन कर लो, धर्म का आचरण कर लो, धर्म के प्रति समर्पित होकर के जीवन व्यतीत करो। धर्माद अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। इसी बात को दूसरे ढंग से भी लोगों ने कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। वहां पर कहते हैं धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, और यहां पर श्री जानकी जी कहती हैं धर्मात् अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है, और उसी धन से जीव को सुख मिलता है। इसलिए धर्म ही मनुष्य के जीवन का मूल है। और इतना कहते हुए जानकी जी कहती हैं विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन, आप बुद्धिमान हैं, मेरी सलाह आपको भले अच्छी न लगे, लेकिन सहानुजेन, आप अपने अनुज के साथ विचार कर लीजिए, लक्ष्मण जी के साथ, वो आपके भाई हैं। विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद रोचते तत्कुरु माचिरेण, फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप करना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इस प्रकार श्री जी ने भगवान से जब कहा तो भगवान श्री राम ने कहा सीते, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी इस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? बोले भगवान प्रतिज्ञा का त्याग इसलिए नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं कि इन महात्माओं के दुख को देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। इन असुरों ने मेरे भक्तों को, इन महात्माओं को इतना दुख दिया है, मैं इन असुरों का संहार करूंगा, और मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति में मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करूंगा सीते। और भगवान ने बड़े रहस्यमय ढंग से मानो ये भी कह दिया कि हे सीते, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। यही यहां पर भगवान ने कहा है, और यही जानकी जी के हरण का मूल सूत्र स्थापित हो रहा है। भगवान कहते हैं हे सीते, अप्यहम जीवितम जहियाम
मैं अपने जीवन को त्याग सकता हूं। त्वाम वा सीते, हे सीते मैं तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। सलक्ष्मणाम, मैं अपने भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं। लेकिन न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, अपने जीवन को त्याग सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। ये भगवान ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि भगवान की भगवत्ता को सूचित करने वाले जो हेतु हैं, उन हेतुओं में एक हेतु यह भी है कि जो ब्राह्मण को अपना देवता माने वो भगवान। ये परिभाषा है। भगवान कौन बोले? जो ब्राह्मणों को अपना देवता माने। इसीलिए भगवान ब्राह्मणों को अपना देवता मानते। और भगवान की दूसरी परिभाषा क्या है? बोले जो लक्ष्मी का पति हो वही भगवान हो सकता है। यह भी परिभाषा है। कहते हैं श्री गुणरत्न कोश में श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि अमी यत्र द्वित्रा सच सतमखादि तदधरा अपांगई भूयांसो यदुपरि परब्रह्म तद्भूत। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि हे श्री जी, जिसको आप एक बार अपनी कृपा दृष्टि से देख लेती हो, एक आध बार, वो तो ब्रह्मा और इंद्र बन करके तत्त पदों पर बैठ जाता है। और जिसको आप अपने प्रेम भरे चितवन से बार बार देखती हो, बार बार आपके प्रेम भरी चितवन का जो विषय बनता है, आपके कटाक्ष का विषय बनता है, वही परब्रह्म परमात्मा होता है। ये श्री जी की महिमा है। अमी यत्र द्वित्रा सच सतमखादि तदधरा, जिस पर एक दो बार आपकी दृष्टि पड़ी वो तो ब्रह्मा शंकर इंद्र बनकर के बैठ गया। अपांगई भूयांसो, जिसके ऊपर आपका अपांग, आपका कटाक्ष, भूयांसो, बार बार जिसको आप अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखती रहती हैं, वही परब्रह्म परमात्मा है। तद परब्रह्म भूत, वही परब्रह्म। तो परब्रह्म परमात्मा की एक परिभाषा यह भी है, जो श्री जी का प्रियतम हो, श्री जी जिसको अपना प्रियतम अनुभव करती हैं, वही परब्रह्म। और जो ब्राह्मण को अपना पूज्य देवता मानता, वो परब्रह्म। ये सब परब्रह्म की परिभाषा है हमारा। भगवान कहते मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, मैं सब कुछ त्याग सकता हूं। और मानो इस वाक्य में, भगवान के वाक्य में बड़ा गंभीर अर्थ है। मानो भगवान कहते हैं, हे सीते, मैंने जो प्रतिज्ञा की है राक्षसों के वध की, निश्चरहीन करूं मैं, इस प्रतिज्ञा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और आप अगर ये कहती हैं कि बिना बैरम च रौद्रता, बिना कारण ही, बिना बैर के ही इन राक्षसों से आप युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो हे सीते, तुम्हारी इस बात का उत्तर देने के लिए मैं उनसे बैर कर लूंगा, और उस बैर के लिए तुम्ही को मैं कारण बनाऊंगा, तुम्हारा त्याग करूंगा, तभी तो उनसे बैर होगा। तुम्हें वे असुर ले जाएंगे और तब इसी को कारण बना करके उन असुरों का मैं संहार करूंगा। मानो भगवान यहां पर कह करके सीता हरण का संकेत कर रहे हैं कि हे सीते, जब यही राक्षस तुम्हें उठा करके ले जाएंगे, तब मैं जब उन असुरों का वध करूंगा, तब आप ये कहने लायक नहीं रहेंगी कि बिना कारण आप बैर कर रहे हैं। बिना बैरंच रौद्रता, तब ये बात आपकी नहीं होगी। इसलिए हे सीते, इसके लिए अगर मुझे तुम्हारा त्याग भी करना पड़े तो मैं तुम्हारा भी त्याग कर दूंगा। त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। इस प्रकार भगवान ने सीता जी को कहा। भगवती सीता जी ने सुन लिया और फिर वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से होकर के जब आगे भगवान चलते हैं, तो अब आगे भगवान जब चल रहे हैं तो बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे सीता जी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण हैं।
अग्रत प्रययौ रामः अग्रत प्रययौ रामः सीतां मध्ये सुलोचना। और मध्य में सीता जी हैं। पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणोऽनुजगामः। और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज चल रहे। इसी झांकी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मूलि पर बेश बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मूलि पर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मूलि पर बेश बने अति काछे। मूलि पर बेश बने अति काछे। मूलि पर बेश बने अति काछे। भगवान आगे आगे चल रहे हैं। अग्रत पययो रामः सीता मध्ये सुशोभना। और उनके पीछे धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी महाराज चल रहे। ये क्या है? बोले ये प्रणव का स्वरूप प्रकट हो रहा है। प्रणव, प्रणव माने ओम। ओम को प्रणव कहते हैं। और प्रणव क्या है? बोले प्रणव ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल है। प्रणव में ही समस्त वेद और समस्त विद्याएं प्रतिष्ठित हैं, जिसको कहते हैं ओम। ये प्रणव। और यह एक अक्षर ही ब्रह्म है। वेदों में कहा कि ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पंचाक्षराणि। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। ये ओम प्रणव जो ब्रह्म का स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप यहां पर प्रकट हो रहा है। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, दोनों के मध्य में श्री जी जानकी जी हैं। और यही स्वरूप प्रणव में है। प्रणव जो ओम है, ये 3 वर्णों से मिल करके बना है। अकार, उकार, मकार। अकार उकार मकार इति तानेक धा। कहते हैं अकार उकार मकार तीनों एक हो जाते हैं, तब होता है ओम। अ, उ और म, ये 3 वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब एक अक्षर बनता है ओम। ये स्वतंत्र नहीं है, ये तीनों के मिश्रण से बना। अ उ म, पहले अ फिर उ फिर म। अ क्या है? अ माने भगवान। अकारार्थो विष्णु। अकार का मतलब विष्णु होता है। केवल अ लिख दिया जाए, जो हम लोग पढ़ते हैं, जब विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले अ पढ़ाया जाता है, छोटा आ बड़ा। तो केवल अ लिख दें तो अ का मतलब क्या है? बोले अ माने भगवान। अ माने भगवान। अकारार्थो विष्णु। अ का अर्थ ही विष्णु है। इसीलिए गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं अकार हूं। और इसीलिए दुनिया की कोई भाषा हो, सभी भाषाओं में सबसे पहले अ ही पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी भी पढ़ो तो पहले ए पढ़ाया जाएगा, ए माने अ। उर्दू भी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? पहले अलिफ। अलिफ माने अ। तो सबसे पहले अकार ही पढ़ाया जाता है। सबसे पहले भगवान का ही नाम लेकर के शिक्षा प्रारंभ हो। अकारार्थो विष्णु। अ माने भगवान विष्णु। और म माने, बोले म माने जीव। जीव की म संज्ञा है शास्त्र में। मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम। मकारार्थो जीव। म माने जीव। म माने जीव क्यों? बोले म व्यंजन वर्णों में 25वां व्यंजन वर्ण है। क से लेकर के म तक जब गिनेंगे तो म 25वां व्यंजन वर्ण है।
उसके पहले 24 व्यंजन वर्ण। 24 व्यंजन वर्ण क्या है? बोले यही चतुर्विंशत तत्वात्मिका प्रकृति है, जो शरीर है। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण 24। इन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और इसमें 25वां तत्व जो है वो कौन है? आत्मा। इसलिए 25वें व्यंजन वर्ण मकार के द्वारा आत्म तत्व का बोध होता है। मकारार्थो जीवः तदुपकरणम वैष्णवमिदम। मकार शब्द के द्वारा वाच्य ये जीवात्मा जो भगवान का है, भगवद अंश है। तो म माने जीव और अ माने भगवान, और उन दोनों के बीच में जो उकार है उ, वो भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है, वो श्री जी का स्वरूप है। उकारो नन्यार्हम नियमयति संबंधमनयो हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रणव में जो ऊ है बीच में, वह ऊ क्या करता है? बोले इन दोनों के संबंध को जोड़ता है, जीव और ब्रह्म के संबंध। इसीलिए श्री जी को हमारे यहां आचार्य माना जाता है। श्री जी बीच में है, आगे भगवान अ और बीच में श्री जी ऊ और पीछे म जीव। अब जीव को ब्रह्म से जोड़ने का काम कौन करेगा? बोले श्री जी करेंगे। आ और म के बीच में ऊ है, और ऊ जो है म को अ से जोड़ देता है, और यही स्वरूप यहां है। राम जी कौन है? बोले ब्रह्म है। रामान्नास्ति परायणम परतरम। और श्री जी कौन है? सीता जी कौन है? बोले सीता जी परम भगवती महालक्ष्मी है, श्री तत्व है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीव हैं, जो मकार पदवाच्य हैं, इसलिए लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं, राम जी आगे हैं, और बीच में श्री जानकी जी। तो प्रणव का स्वरूप जो वेदों में कहा गया, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पंचाक्षराणी, वह स्वरूप इस लीला में यहां पर प्रकट हुआ। अग्रत प्रययौ राम सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतस्तु धनुर्पाणिर्लक्ष्मणोऽनुजगामः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्री रामावतार में प्रणव का ये दिव्य स्वरूप भगवान की लीला में परिलक्षित होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच से सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म श्री राम जी हैं और जीव कौन है? बोले लक्ष्मण जी हैं, और दोनों के मध्य में जानकी जी कौन हैं? बोले माया के समान। माया के द्वारा इनको संबोधित किया। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये सीता जी माया हैं, और सीता जी अगर माया हैं तो
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री रघुनंदन और जीव स्वरूप श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री जानकी जी को माया का स्वरूप कहा। उभय बीच से सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। किसी तार्किक व्यक्ति ने तर्क करते हुए कहा कि भाई भगवान के पीछे जानकी जी हैं और जानकी जी कौन है? बोले माया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीव। और वो किसके पीछे चल रहे हैं? बोले माया के पीछे चल रहे हैं। बीच में सीता जी थी, उनके बाद लक्ष्मण जी। बोले जब लक्ष्मण जी जैसे जीव माया के पीछे चल रहे हैं तो संसार के प्राणी माया के पीछे चलें तो क्या बात है? फिर लोग कहते महाराज माया के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये तर्क किया कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और सीता जी अगर माया है तो माया के पीछे कौन चल रहा? बोले लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी जैसा जीव अगर माया के पीछे चले तो फिर संसार के प्राणी अगर माया के पीछे भाग रहे हैं तो फिर आपत्ति क्या है? ये संत महात्मा क्यों कहते हैं माया के पीछे मत भागो, माया के पीछे मत भागो? तो कहते देखो लक्ष्मण जी माया के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन विचार ये करो कि वो माया किसके पीछे चल रही है। लक्ष्मण जी माया के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन उस माया के पीछे चल रहे हैं जो माया मायापति के पीछे चल रही है, भगवान का अनुगमन कर रही है। और जो माया भगवान को छोड़कर दूसरी दिशा में जा रही हो, ऐसी माया के पीछे नहीं जाना चाहिए। उस माया का अनुगमन करो जो माया भगवान के पीछे चलती हो। और लक्ष्मण जी के जीवन में ये दोनों चरित्र आपको देखने को मिलेगा। जब भगवान वन की लीला कर रहे थे, सीता हरण हो गया, आगे प्रसंग आता है। जब सीता हरण हुआ तो भगवान विलाप करने लगे जानकी जी के वियोग में। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। भगवान विलाप करते हुए जा रहे थे और उसी समय सती जी ने सीता का वेश बनाया और सीता का वेश बना करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी आई। कथा सब मालूम है आपको। भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी जब सीता का वेश बना करके आई तो राम जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लेकिन सीता जी कहाँ चल रही हैं? बोले लक्ष्मण जी के पीछे नहीं चल रही हैं, लक्ष्मण जी के आगे नहीं चल रही हैं, अपितु राम जी के भी आगे चल रही हैं। आगे होए चले पंत तेहि जेहि आवत नर भूप, भगवान से भी आगे चल रही। एक बार तो लक्ष्मण जी चौंक गए, अरे जिन सीता जी को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो तो सीता जी जा रही हैं, सीता जी तो मिल गई। लेकिन अगले क्षण ही लक्ष्मण जी सावधान हो गए, नहीं ये सीता नहीं हो सकती। जो सीता प्रभु श्री राम का अनुगमन करती हैं वही वास्तविक सीता हैं, वही पवित्र सीता हैं, उन्हीं का अनुगमन हमें करना है।
जो सीता राम जी को छोड़ करके आगे जा रही थी, उन सीता के पीछे लक्ष्मण जी नहीं भागे, उनके पीछे नहीं चले। किन सीता के पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी? बोले जो सीता जी भगवान श्री राम के पीछे चल रही हैं, जो ब्रह्म का अनुगमन कर रही हैं, ऐसी सीता का अनुगमन लक्ष्मण जी महाराज करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि आगे हुए चलपंत तेज ही आवत नर भू। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, एक बार तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये सीता होंगी, लेकिन अगले क्षण ही लक्ष्मण जी ने विचार कर लिया, नहीं नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी को थोड़ी देर के लिए भ्रम हुआ, राम जी को भ्रम नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को हुआ। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जीव हैं, जीव को भ्रम होता है, ब्रह्म को भ्रम नहीं होता। भगवान को भ्रम नहीं हुआ। भगवान के सामने जब सती जी आ गई सीता का वेश धारण किए हुए, लक्ष्मण जी तो भ्रम में पड़ गए, तो सीता जी। लेकिन राम जी, बोले राम जी ने रोना धोना बंद कर दिया और तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोरी पाली प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पाली प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन लिज नामो, पिता समेत लीन लिज नामो, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, पिपली अकेली फिरऊ के तू, पिपली अकेली फिरऊ के तू, पिपली अकेले फिरऊ के तू। लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ, राम जी को भ्रम नहीं हुआ। और राम जी ने तो तुरंत रोना धोना बंद कर दिया और प्रणाम किया। सीता के वेश में आई हुई सती जी को पहचान लिया और प्रणाम किया। कहते हैं कि कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने, भूत भावन भगवान शंकर को छोड़कर आप अकेले जंगल में कहां घूम रही हो? भगवान को भ्रम नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को भ्रम होता। तो भ्रम जीव को होता है, ब्रह्म को नहीं होता। और जीव के लिए इस भ्रम से बचने का उपाय क्या है? किस माया के पीछे हम चलें? ये माया कहीं हमारे पतन का हेतु न बन जाए। और दोनों माया एक जैसी दिखती है, असली सीता और नकली सीता दोनों एक जैसी दिख रही हैं। भ्रम होना स्वाभाविक है। और भ्रम किसको होगा? बोले जीव को ही होगा। बोले अब इस भ्रम से बचने का उपाय क्या है जीव के पास? एक उपाय तो ज्ञान है। बोले ज्ञान होता तो भ्रम ही क्यों होता? प्रश्न फिर वही खड़ा हो जाएगा। अगर ज्ञान ही होता तो फिर भ्रम क्यों होता? बोले तो इस भ्रम से बचने का उपाय क्या है? बोले इसका उपाय यही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, भ्रम उत्पन्न हो जाए कि इस माया की सत्यता को हम जाने और इसके पीछे हम चलें कि न चलें, इसका निर्णय करना हो तो विचार कर लो। बोले जो माया भगवान के पीछे चल रही हो उसके पीछे चलो तो कल्याण होगा, और जो माया भगवान को छोड़ करके आगे जा रही हो उस माया के पीछे चलोगे तो कल्याण नहीं होगा। यही नकली और असली सीता की पहचान है। असली सीता जी कौन है? बोले जो भगवान का अनुगमन करती हैं वो असली सीता है। और नकली सीता, नकली सीता जो है वो नकली जानकी जी भगवान को भी छोड़ के आगे निकल जाती है। और जो असली सीता हैं वो कल्याण प्रदा हैं, वो कल्याण करती हैं, सर्वश्रेयस्करीम सीताम। और नकली सीता, बोले नकली सीता जी हैं वो तो संहार करा देती हैं, वो सब कुछ सर्वनाश करा देंगे। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ऐसी माया का अनुगमन कर रहे हैं जो माया भगवान का अनुगमन कर रही है। ये तो उनके लिए उत्तर है। लेकिन यहां पर जो माया शब्द कहा,
उभय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो माया माने वो माया नहीं जो माया जीव को बंधन में डालती है। ये माया माने दया। भगवान की दया और करुणा का नाम माया है। माया दंभे कृपायांच। माया का अर्थ दंभ भी होता है और माया का अर्थ कृपा भी होता है। तो भगवान की साक्षात जो कृपा करुणा है वही सीता जी के रूप में है। इसलिए उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और भगवान की इस कृपा का अनुगमन करते हुए लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। आगे जब बढ़े, साथ में कई मुनि महात्मा लोग भी थे। एक धर्मभृत नाम के महात्मा तपस्वी थे जो राम जी के साथ चल रहे थे। आगे जब पहुंचे तो दंडकारण्य में ही एक सरोवर दिखाई पड़ा। वहां पर बड़ा विशाल सरोवर, उसका नाम था पंचापसर। पंचापसर नाम का वो सरोवर था। उस सरोवर के सन्निकट जब श्री रघुनाथ जी पहुंचे तो श्री रघुनाथ जी देखते क्या हैं कि उस सरोवर के जल के अंदर से सुंदर गीत संगीत प्रकट हो रहा था। अनेक प्रकार के सुंदर वाद्य बज रहे थे। अनेक प्रकार की राग रागनियां प्रकट हो रही थीं उस जल की तरंगों में से, और स्पष्ट रूप से गीत संगीत सुनाई पड़ रहा था। गीत वादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते। गीत तो सुनाई पड़ रहा है, वाद्य भी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन न कोई गाने वाला दिखाई पड़ रहा है न कोई बजाने वाला दिखाई पड़ रहा है। गायक वादक नहीं दिख रहे थे, गीत संगीत सुनाई पड़ रहा था। गीत वादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते तवतः कौतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। कौतूहलवश भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने मुनिम धर्मभृतम नाम प्रष्टुम समुपचक्रमे। साथ में जो धर्मभृत नाम के मुनि चल रहे थे उनसे राम जी ने पूछा, मुनिवर इस सरोवर के आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, न कोई गाने वाला न कोई बजाने वाला। इतना सुंदर संगीत कहां से प्रकट हो रहा, कौन गा रहा है, ये गीत संगीत कहां से आ रहा है? तो धर्मभृत नाम के मुनि ने कहा, रघुनंदन इस सरोवर का नाम है पंचापसर। इदम पंचापसरो नाम तटाकम सार्वकालिकम। ये पंचापसर नाम का जो तटाक है, तालाब है, सरोवर है, सार्वकालिकम, ये कभी सूखता नहीं है। कितनी भी गर्मी हो इसमें कभी पानी सूखता नहीं। और निर्मितम तपसा राम मुनिना मांडकर्णिना। एक महर्षि हैं जिनका नाम मांडकर्णी है। वे मांडकर्णी नाम के महर्षि ने इस सरोवर को सृजित किया है और वे इसी सरोवर में रहते हैं। धर्मभृत नाम के मुनि कहते हैं कि हे रघुनंदन, वे महात्मा मांडकर्णी बड़े उग्र तपस्वी पानी के अंदर, तालाब के अंदर, जल के अंदर रह करके तप कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये मेरा पद न ले लें। देखो, जब जब कोई महात्मा मुनि तप करते हैं, साधना करते हैं, तो सबसे पहले इंद्र को ही भय हो जाता है कि कहीं मेरा पद न ले ले। तो इंद्र क्या करते हैं? बोले इंद्र उनको किसी न किसी कुचक्र में फंसाकर उनकी तपस्या को समाप्त कर देते। ये राजनीतिक धर्म है, आज भी हर युगों में होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करने लग जाए और समाज में लोग उसका अनुगमन करने लग जाएं, उसके अनुयायी हो जाएं, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को डर लगने लगता है कि जिस दिन ये मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा मेरी सत्ता चली जाएगी। तब सत्ता में बैठे हुए लोग उसी सत्ता के बल का उपयोग करते हुए किसी न किसी मामले में उनको फंसा देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं और फिर उनको फंसा करके उनकी सारी योजनाओं को, उनके पुरुषार्थ को समाप्त कर देते। ये
राजनीति का बड़ा विकृत रूप है। देवराज इंद्र भी ऐसे ही करते। देवराज इंद्र के मन में हुआ कि कहीं ये तपस्या करके मेरा स्वर्ग न ले लें, इसलिए देवराज इंद्र ने योजना बनाई कि इनकी तपस्या को समाप्त कर दिया जाए। और देवराज इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा कि ये 5 अप्सराएं जाकर के मांडकर्णी मुनि की तपस्या को भंग कर दें। अब वो 5 अप्सराएं आईं और 5 अप्सराओं ने आकर के अपने गीत संगीत के द्वारा उनके मन को विचलित करने का प्रयास किया। पूज्य गुरुदेव भगवान आए, श्री आचार्य श्री इधर आगे पधारे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। वृंदावन के गौरव परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री नेत्रपाल गुरु जी कृपा करके पधारे हैं, जो कि यहाँ वृंदावन में श्रीमद् भागवत का अध्यापन करते हैं और इनके द्वारा पढ़ाए हुए अनेक बालक विद्वान बनकर भागवत की मंगलमयी प्रामाणिक शास्त्र सम्मत कथा का वाचन करते हैं। ऐसे आचार्य चरण नेत्रपाल गुरु जी पधारे, आपका अभिनंदन स्वागत। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री राम ने धर्मभृत नाम के मुनि से जब पूछा तो मुनिवर ने कहा कि मांडकर्णी नाम के मुनि जल के अंदर रह करके तप करते थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा। वो 5 अप्सराएं आईं और अपने नृत्य गीत वाद्य के द्वारा उनके मन को विचलित किया। अंत में जब उनकी तपस्या को विचलित कर दिया तो जाने लगी। जब जाने लगी वो, तो महर्षि मांडकर्णी ने कहा कि जब मेरी तपस्या चली गई तो कम से कम तुम अब रहो, तुम छोड़ करके मत जाओ, कोई तो रहे, तपस्या तो चली गई। और फिर उन 5 अप्सराओं का साहस नहीं हुआ जाने का कि कहीं महर्षि मुझे शाप न दे दें। और महर्षि ने कहा अब तुम्हारा यही काम है, तुम नाचो और गाओ, यही गीत संगीत सुनाओ हमको। और उन्हीं 5 अप्सराओं को उसी सरोवर में रख दिया और वहीं वो तप करते और उन्हीं के सन्निकट वो 5 अप्सराएं सदा गीत संगीत का गायन वादन करती रहती, सुनाती रहती थी। वही ध्वनि आ रही थी। तटाके निर्मितं तासां तस्मिन् अंतर्हृतं गृहं तत्रैवाप्सरसः 5 निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपो।
योगान मुनि यौवनमा स्थितम, अपने तपो योग के द्वारा मांडकर्णी मुनि यौवन को प्राप्त करके उन अप्सराओं के साथ निवास करते हैं और वो अप्सराएं उनका मनोरंजन करने के लिए गीत संगीत का गायन करती रहती हैं। इतना वृत्तांत सुनने के बाद भगवान श्री रघुनंदन ने उस सरोवर की परिक्रमा की और प्रणाम किया। महाराज मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता, अरे ऐसे महात्मा जिनकी तपस्या नष्ट हो गई और 5 अप्सराओं के साथ रहते हैं, हरे राम राम, ये तो बड़े निंदनीय है। लेकिन भगवान श्री राम ने इतना सुनने के बाद भी मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया और उस सरोवर को प्रणाम किया और मुनि को प्रणाम करके तब भगवान वहां से आगे बढ़ते। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उन मुनि को, मांडकर्णी मुनि को प्रणाम करके उन्हें आदर दिया है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी स्थितियां होती हैं और उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, इसलिए सहज सामान्य स्थिति को देख करके ही कोई निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। और भगवान श्री राम की श्रद्धा कैसी अद्भुत है। अयोध्या कांड में, वो बाल कांड में आपने अनुभव किया होगा कि जब मिथिला में भगवान श्री रघुनंदन पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी के जीवन का संपूर्ण वृत्तांत, जीवन वृत्त राम जी को सुनाया और उस जीवन वृत्त में ये सब सुनाया कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाला, मेनका अप्सरा के कारण अपनी तपस्या को नष्ट किया, 10 वर्ष तक उनको अपने आश्रम में रखा, क्या क्या नहीं किया, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी तपस्या दांव पर लगा दी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र की चरणों में अगाध बनी रही। यही श्रद्धा का स्वरूप। गुण को देख करके श्रद्धा तो सहज है। किसी के गुण को देख करके अगर वो श्रद्धा है, आचार्य में, सत्पुरुषों में गुण देख करके अगर श्रद्धा है तो वो सामान्य है। लेकिन दोष दिख जाने के बाद भी, दोष का अनुभव होने के बाद भी अगर श्रद्धा बनी है तो वही वास्तविक श्रद्धा है। और वो श्रद्धा का प्रमाण श्री रघुनाथ जी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी राम जी विश्वामित्र जी के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते। और जब बाली को मारने की बात आई, सुग्रीव ने कहा मुझे भरोसा नहीं है कि आप बाली को मार पाओगे। भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। मैं सब विध तुम्हारे कार्य के साधन के लिए घटक बन जाऊंगा। सीधा अर्थ तो यही है, मैं आपके कार्य का घटक बनूंगा। सब विध घटप काज में तोरे। ये घटक हमारे यहाँ वेदांत में घटक श्रुतियां हैं जो जिसका विवेचन होता है। तो भगवान कहते मैं घटक बन जाऊंगा। लेकिन एक महात्मा दूसरा ही अर्थ करते थे। वो कहते थे, भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना भी पड़े तो मैं घट जाऊंगा। सब विधि घटब काज में तोरे। और भगवान को घटना पड़ा, वास्तव में घटना पड़ा। सुग्रीव के इस कार्य के लिए, बाली वध के लिए भगवान को कितने अपवाद सुनने पड़े महाराज। आज तक लोग कहते हैं व्याध के समान छिप करके मारा। गोपियां तक ने कह दिया विविधे लुब्ध धर्मा, छिप करके बधिक के समान बाली को मार दिया। स्वयं बाली ने क्या क्या कहा। एक भोजपुरी का पद है कि बाली को जब भगवान ने बाण से मारा तो बाली जब गिरा सामने तो बाली भगवान को देखने लगा, कहा महाराज अब मेरी भी थोड़ी सुन लो। भाव बड़ा सुंदर है। बाली कहता महाराज आपने छिप करके व्याध के समान मेरा शिकार किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये आप जैसे धर्मात्मा के लिए उचित नहीं था महाराज। नीक नाही कैला प्रभु जी बैरी के बड़ाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। जनती के हौवा वीर
सामने से मरता तीर जनती के हवा वीर, सामने से मरता तीर तोहरत जोर लेत, तोहरत जोर लेत हम अजमाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। लीक नाही कैला प्रभु जी, लीक नाही कैला प्रभु जी पैर के बढ़ाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के।